हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज हम लोग हाइपरबोला का और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक आपको हाइपरबोला गिवन है एंड वहाँ से सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन, ये सब कुछ जो है हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास ये है, ये बेसिक सा हम लोगों का इक्वेशन है। सो इसको, ये जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से हम लोग को जो भी क्वेश्चंस गिवन है वो सब निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसको फर्स्टली हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ले जाना पड़ेगा। यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले जाएंगे देन वी कांट सॉल्व, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तक हम लोग को जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम देख लो, एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाला टर्म इधर एक साइड में ले आओ, देन यू हैव हियर माइनस वाई स्क्वायर, जैसा है वैसा ही रहने दो। एंड देन हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पे मैं आपको रफ में दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको बहुत बार बोल दिया था, ये पर्टिकुलर टर्म को कैसे हम लोग कंप्लीट करें स्क्वायर फॉर्म में, किसका होल स्क्वायर करना पड़ता है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो टर्म रहता है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। सो 4/2 करोगे तो 2 आता है, राइट। सो 2 आया, 4/2 इज 2, तो यहाँ पे जो आया है 2 एंड उसका 2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे 4x तो एज इट इज लिखना है, प्लस ये डिवाइड किए 2 आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एडजस्ट करते टाइम हम लोग को लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इधर में +4 कर दो, या फिर आप चाहते तो, क्यों यहाँ पे हमने +4 किए, क्योंकि हमको दोनों साइड में सेम चीज़ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। यदि आप चाहते तो इसको भी ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हम +4 किए और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर पहले से था और एक -4 इस साइड में कर सकते थे, इक्वल टू 0 लिख सकते थे, ताकि ये +4 और ये -4 मिलके ये बैलेंस हो जाए, राइट। जो हम एक्स्ट्रा ला रहे हैं उसी को हमको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं हम लोग। आई होप ये आपको अभी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज योर, इसको आप हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसको जस्ट आप चेंज कर लो ऐसे, x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। देखो ये हम लोगों का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं। सो वी आर हियर इन दिस केस 1, राइट। तो केस 1 के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूलाज होता है उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब सेंटर इसका कहाँ पे है समझ में आ ही रहा होगा, -2, 0 में है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम ना इम्प्रूव करते हैं, ये जो ऐसे हमने लिखे है थोड़ा सा इसको बेटर करते हैं। जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा था अपॉन 4 माइनस इस y स्क्वायर को लिख देते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो ये फील आएगा अच्छे से। अभी सेंटर, चलो एक एक करके सब निकालते हैं। सेंटर मेरा कैसा होगा, सो कैपिटल X को हमको 0 मानना है और कैपिटल Y को हमको 0 मानना है। क्यों, ये पूरा टर्म बेसिकली मेरा कैपिटल X यानी x प्लस 2 और कैपिटल Y यानी y माइनस 0। क्यों, क्योंकि मेरा सेंटर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो 0,0 में ही होता है, तो हम मेरा x कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यू हम 0 मान लेंगे। एंड कैपिटल X इस क्वेश्चन के लिए है x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये है y माइनस 0 यानी बेसिकली y। सो सिंपली लिख सकते हो, कोई नहीं, x इक्वल टू -2 आ गया और यहाँ पे y इक्वल टू 0। देयरफॉर हम लोगों का जो सेंटर आया, ओरिजिनल सेंटर यानी फॉर द हाइपरबोला जो कि गिवन है क्वेश्चन में, उसका सेंटर जो है वो -2, 0 में ही है। आई थिंक इट्स क्लियर। फिर आ जाता है मेरा एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज द फॉर्मूला फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग यार ये हो जाता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट इट। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का वैल्यू ही 4 है, सो 1 प्लस 4 अपॉन 4 that gives me 1, so root over of 1 plus 1 root over of 2। so इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ 2, और एक पर्टिकुलर चीज जो है सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वी हैव फोकस। सो फोकस निकालने के लिए मेरे पास फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, ये तो मेरा केस 1 है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस AE, 0 हो जाता है, ठीक है। अब मेरा जो है ये स्टैंडर्ड केस के अकॉर्डिंग ये हाइपरबोला तो है नहीं, तो इसमें मेरे को कैपिटल X और कैपिटल Y को अलग से देना पड़ेगा, यानी मेरा कैपिटल X इक्वल्स टू प्लस माइनस AE है
और कैपिटल Y इक्वल टू 0 है। आप चाहो तो एक बार प्लस के लिए लिख के कर सकते हो, एक बार माइनस के लिए लिख के कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था क्वेश्चंस। तो आपको जो करना है यार, सीरीज को फॉलो करना है। यदि सीरीज को फॉलो कर रहे हो आपको ऑलरेडी पता है कैसे एक्चुअली चीज़ें काम करती है। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, थोड़ा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो कैपिटल एक्स की जगह में हम x+2 लिख सकते हैं, राइट यही तो है हम लोग का यहाँ पे। इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, प्लस माइनस दे दो, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा इंटू √2, यानी 2√2 बेसिकली। सो मेरा हो गया यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। इसको ऐसे कर लो, x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। और यहाँ पे तो यार y - 0 इक्वल्स टू y इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि y - 0 इक्वल टू 0 यानी वही होता है। सो मेरा ओरिजिनल फोकस यहाँ पे जो आया है वही है -2 प्लस माइनस 2√2, 0। तो अब लिख दो यहाँ पे देयरफॉर ओरिजिनल फोकस क्या है कि -2 प्लस माइनस 2√2, 0। दैट्स माई फोकस फॉर द हाइपरबोला जो कि गिवन है। लास्ट एक चीज बचता है यहाँ पे, जो है मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सो इसका जो इक्वेशन निकालना पड़ेगा कैसे करें। सो वी नो दैट x इक्वल्स टू a अपॉन e होती है ऑब्वियसली, प्लस माइनस। सो x मतलब मेरा यहाँ पे है x+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, a का वैल्यू है 2 और e का वैल्यू है √2। सॉल्व करो इसको, x+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन 2। so √2 will be cancelled, x+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। बस वी आर डन विद आवर आंसर। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है, x+2 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। आप चाहो तो एक बार प्लस के लिए लिखो अलग से, माइनस के लिए लिखो अलग से, वो आपकी मर्जी, पर ये मेरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। सो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप यदि क्लियर नहीं है तो थोड़ा समझा देती हूँ। ये ऐसा है, इसको रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, हम लोग इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि सेम रूट टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सो √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सो ऊपर बचता है 2√2 एंड √2 इंटू √2 इज 2, सो 2 विल बी कैंसल्ड, वी आर लेफ्ट विथ √2। ठीक है, यही लॉजिक था यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर है। वेल सो इसका सोल्यूशन आपको आई होप समझ में आया है। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सीरीज को फॉलो करो। कॉनिक्स का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सब कुछ ही कवर्ड है। हाइपरबोला अब चल रही है और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और सीरीज को ज़रूर से फॉलो करना, तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।